अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? रहमतों और बरकतों के महीने रमज़ानुल मुबारक की आमद है। इस माह में हमारे यहाँ सहर व अफ्तार की मसरूफियत के अलावा अफ्तारियों का सिलसिला भी जारी होता है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पे हम ख़वातीन इबादात से ज़्यादा किचन में मसरूफ़ रहती हैं। इसलिए अगर रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से पहले ही कुछ तैयारी कर ली जाए तो काफ़ी वक्त की बचत हो सकती है। आज की वीडियो प्री रमज़ान प्रेपरेशन के हवाले से है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकन को फ्रीज़ करने का तरीका शेयर करूंगी। कोशिश करें कि चिकन कटवाते हुए ही इसके ब्रेस्ट पीसीज का बोनलेस अलहदा करवा लें और बाकी बचे हुए चिकन को अलग पीसीज में करवा लें। इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी डिशेस ऐसी हैं जिसमें बोनलेस चिकन की ज़रूरत पड़ती है। फिर चिकन में पानी डाल के थोड़ी देर के लिए रख दें ताकि इसे धोने और साफ़ करने में आसानी हो। अच्छे तरीके से धोने के बाद इसे किसी बास्केट में डाल के रख दें ताकि इसमें जो भी पानी है वो सारा निकल जाए और ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। इसके बाद जितने चिकन की आपको एक टाइम में ज़रूरत होती है उसी हिसाब से आप इसके पैकेट्स बनाएं और इसे फ्रीज कर लें। इफ्तार में दही बड़े, पकोड़े, समोसे तो बनते ही रहते हैं, लेकिन कुछ मेन डिशेस भी अगर बना के रख ली जाएं तो बहुत आसानी रहेगी। सबसे पहले मैं आपके साथ चिकन बिरयानी को बनाने और इसे फ्रीज करने का तरीका शेयर कर रही हूँ। इससे आपके वक्त की बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। यहाँ पर मैंने 700 ग्राम चिकन लिया है। इसमें 3 मीडियम साइज़ की प्याज ब्राउन करके डाल दी हैं, साथ ही 2 से 3 टमाटर काट के डाल दिए हैं, 2 लीमू काट के डाले हैं, 3 से 4 हरी मिर्चें डाली हैं, कुछ पुदीने के पत्ते डाले हैं और यहाँ पर मैं शान का बिरयानी मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा पैकेट मैंने डाला है। फिर इसमें आधा टीस्पून लाल मिर्चें, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, आधा टीस्पून ही इसमें गरम मसाला डालेंगे। इसके बाद इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। मेरे पास फ्रीज किया हुआ है, आपके पास पिसा हुआ है तो आप 1 से 1.5 टेबलस्पून डाल सकते हैं। 1 कप मैंने यहाँ पर दही डाला है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और किसी भी जिप लॉक बैग में डाल के इसे फ्रीज कर लेंगे। अब जब भी आपको बिरयानी बनानी हो तो आपने सिर्फ चावल बॉयल करने हैं। इस पैकेट को आपने निकालना है और आधा कप ऑयल में आपने इस पैकेट को डाल के हल्की आंच पे पकने के लिए रख देना है। जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए तो आप चावलों में इसका दम लगाएं। ज़बरदस्त सी बिरयानी झटपट तैयार हो जाएगी। तो नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं चिकन कोरमा बनाने और इसे फ्रीज करने का तरीका शेयर कर रही हूँ। तकरीबन 600 से 700 ग्राम मैंने यहाँ पर चिकन लिया है, 1 कप दही डाल दिया है, 3 मीडियम साइज के प्याज फ्राई करके ब्राउन करके वो भी पीस के इसमें शामिल कर दिए हैं। कुछ स्पाइसेस डालेंगे जो नॉर्मली हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं। इसमें आधा टीस्पून लाल मिर्चें, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे, आधा टीस्पून पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। इसके बाद 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पर कोई सा भी कोरमा मसाला इसमें शामिल कर देंगे। इससे टेस्ट में भी बहुत फ़र्क आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। थोड़ी सी ब्राउन प्याज मैंने डाली है, अगर आपके पास मौजूद हैं तो डाल दें। इसके बाद यहाँ लहसुन और अदरक का पेस्ट मैं डालना भूल गई थी, वो इसमें 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कुछ थोड़े से साबुत गरम मसाले हैं वो इसमें डाल देंगे। इसके बाद इसे एक जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख देंगे और जब भी आपको यूज़ करना हो सिर्फ आधा कप ऑयल को आप गर्म करें, उसमें इसे डालें और हल्की आंच पे आप इसे पकने के लिए रख दें। जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो इसे भून लें। इसके बाद इसमें पानी शामिल कर दें। जितनी आपने हस्बे ज़रूरत ग्रेवी रखनी हो उसी हिसाब से आप इसमें पानी डालें। थोड़ा सा इसको पकाएं और ज़बरदस्त सा कोरमा तैयार हो जाएगा। बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए और बहुत ही कम वक्त में ये कोरमा तैयार हो जाएगा। है ना आसान। अब यहाँ पर मैंने चिकन को धो लिया था अच्छे तरीके से और इसे खुश्क होने के लिए एक बास्केट में रख दिया था। देखें इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब मैं इसी साइज़ के पीसीज में ही इसको फ्रीज़ कर लूँगी। जितना मुझे एक टाइम के लिए चिकन चाहिए होता है उसी साइज़ से मैं पैकेट बना लूँगी। अगर इन पीसेस को मुझे बाद में छोटा भी करना होता है तो मैं कर लेती हूँ। इसके बाद जो मैं आपके साथ टिप शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही यूज़फुल है। गर्मियों में और इफ्तार में भी ख़ास तौर पे हमें बर्फ़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और हमारी फ्रिज में इतनी जगह होती नहीं है कि हम बर्फ़ बना सकें। ज़्यादातर हम बड़े बाउल्स में बर्फ़ बनाते हैं जिसे बाद में तोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है और आइस क्यूब की ट्रेज़ इतनी बड़ी होती हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रेज़ हम फ्रिज में नहीं रख सकते। तो इस तरह से आप एक ही ट्रे ले लें, उसको आप फ्रिज में रखें और जब वो जम जाए उसके क्यूब्स निकाल लें और जिप लॉक बैग में डाल के जमा करते जाएं। इस तरह यूज़ करना भी आसान है। इसको बस फटाफट से करने, पिघलने से पहले आप इसको फ्रिज में रख दें। बहुत ही यूज़फुल टिप है ये, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद सब्जियां बहुत अहम होती हैं जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आप इसे फ्रीज़र में लंबे अरसे के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं और फ्रिज में भी रख सकते हैं। तकरीबन 10 से 15 दिन तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। सबसे पहले आप इन्हें सिरके और सोडे वाले पानी में अच्छे तरीके से धो लें, खुश्क कर लें, उसके बाद इन्हें काटें। शिमला मिर्च को काटने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो अंदर वाला वाइट पार्ट है वो आप निकाल दिया करें। ऊपर वाला और नीचे वाला जो हिस्सा है उसको भी आप निकाल दिया करें। इसको हम चॉप कर लेंगे छोटे पीसेज में और जो ये सेंटर वाला हिस्सा है इसको आप जूलियन कटिंग में काट लें। जो भी हम खाने बनाते हैं उनमें शिमला मिर्च हमें ये 2 कटिंग्स में ही ज़रूरत होती है, जूलियन कटिंग और ये चॉप की हुई क्यूब्स शेप में।
बस आपने ये ख्याल करना है कि सब्जियां आपकी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, इनमें पानी नहीं होना चाहिए। फ्रीज़र में रखने में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब फ्रिज में हमने सब्जियां ज़्यादा टाइम के लिए रखनी होती हैं तो कोशिश किया करें कि बिल्कुल ड्राई हों, इनके अंदर पानी ना हो। बस अभी इन्हें किसी जिपलॉक बैग में डाल के फ्रिज में रख देंगे। 15 दिन के लिए बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी और फ्रीज़र में तो आपकी बहुत लंबे अरसे तक ये पड़ी रहेंगी। इसी तरह यहाँ पर मैंने गाजरों को भी दो तरह से काट लिया है, क्यूब्स शेप में काट लिया है और साथ में मैंने जूलियन शेप में काट लिया है। मेरे पास चॉपर है जिसमें ये बहुत अच्छी कटिंग हो जाती हैं। आप भी देख लें, कद्दूकश करके रखनी है, जैसे आपको ज़रूरत होती है जिस शेप में, उसी शेप में आप इन्हें काट लें। जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए उसी हिसाब से आप इसे फ्रीज़ करें। अगर लंबे अरसे के लिए रखना है तो आप इसको फ्रीज़र में रखें और 15 दिन के लिए आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि सब्जियां बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, इनके अंदर पानी नहीं होना चाहिए और जो धोने का तरीका मैंने आपको बताया है आपने उस तरीके से इसको धोना है। जब आप इन्हें सोडे और सिरके वाली पानी में धोएंगे तो वैसे ही इनकी लाइफ बढ़ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर मैंने मटर लिए हैं, इनको छील लिया है, धो लिया है और इसके बाद इनका पानी अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है। इसके भी हम पैकेट्स बना लेंगे, जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए होती है उसी हिसाब से पैकेट्स बनाएंगे। इसे हम फ्रीजर में रखेंगे। अगर तो कम वक्त के लिए चाहिए तो इन्हें कच्चे ही रख देंगे और अगर आप ज्यादा अरसे के लिए इन्हें फ्रीज करना चाहते हैं तो फिर ब्लांच करने का मेथड मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आपने एक बड़े पतीले में खुला पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। जैसे अगर 2 लीटर पानी है तो इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे, उसे बॉयल होने देंगे और उसमें फिर ये मटर डाल देंगे और इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। इसके बाद इन्हें गर्म पानी से निकाल लेंगे, छान लेंगे और फिर एक बड़े बाउल में ठंडा पानी लेना है आपने, उसमें बर्फ़ भी डाल सकते हैं, पानी ठंडा होना चाहिए और फिर ये गरम गरम मटर बॉईल किए हुए हम उसके अंदर डाल देंगे। 5 मिनट उसमें पड़ा रहने देंगे। उसके बाद पानी से निकाल के आप इन्हें जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज करें। इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा और ये बहुत अरसे तक महफूज रहेंगे। इसी तरीके से आप दूसरी सब्जियों को भी ब्लांच करके रख सकते हैं। अगर आपने 4 से 6 महीने तक सब्जियों को रखना होता है तो आप ब्लांच करके रखें तो ये काफ़ी अरसे तक ख़राब नहीं होती हैं, इनका कलर भी ख़राब नहीं होता है और टेस्ट में भी फ़र्क नहीं आता। छोटी छोटी सी ये कुछ टिप्स हैं, यकीनन आपके लिए यूज़फुल साबित होंगी। अब मैं आपके साथ स्ट्रॉबेरीज को फ्रीज करने के 2 तरीके शेयर कर रही हूँ। एक तो फ्रीज करने का तरीका है, दूसरा तरीका फ्रिज में रखने का है, उससे भी ये काफ़ी अरसे तक ख़राब नहीं होती। सबसे पहले स्ट्रॉबेरीज को धो लेंगे, एक बाउल में पानी डालेंगे, उसमें थोड़ा सा सोडा और सिरका डाल के इन्हें तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए उसी के अंदर पड़ा रहने देंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारा कचरा और गंद ऊपर आ गया है। उसके बाद आप इन्हें अच्छे तरीके से धो लें, पानी खुश्क कर लें, फिर इनके पत्तों को काट के अलहदा कर लें और स्ट्रॉबेरीज को एक जार में डाल लें। फिर आप स्ट्रॉबेरीज के हिसाब से ही चीनी डाल लें। मैं यहाँ पर इसमें 3 से 4 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से आप हिला लें और फिर इसको फ्रिज में रख दें। आहिस्ता आहिस्ता ये चीनी पानी छोड़ देगी, आप इसको वक्तन फवक्तन हिलाते रहें। स्ट्रॉबेरीज इसी शीरे के अंदर बहुत अरसे तक ठीक रहेंगी, ख़राब नहीं होंगी और ये बहुत मज़े की स्ट्रॉबेरीज बनती हैं। जैसे अगर आपने केक वगैरह बनाना है उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मिल्क शेक में यूज़ कर सकते हैं, दही में काट के डाल सकते हैं और वैसे भी ये खाने में बहुत मज़े की लगती हैं। दूसरा तरीका स्ट्रॉबेरीज को फ्रीज करने का है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सेम इसी मेथड से जिस तरह से मैंने आपको बताया है। आपने स्ट्रॉबेरीज को धो लेना है, अच्छे तरीके से खुश्क करने के बाद इनके पत्तों को आपने अलहदा कर देना है और ये जो ऊपर सफ़ेद हिस्सा होता है इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, वो भी अलहदा कर देंगे। एक स्ट्रॉबेरी को 2 से 4 हिस्सों में काट लेंगे, इस तरह से फ्रीज करने में भी आसानी होगी और अगर इसका मिल्क शेक या कोई भी चीज़ हमें बनानी होगी तो ग्राइंडर में ये इजीली ग्राइंड भी हो जाएंगी। सारी स्ट्रॉबेरीज को इसी तरह काट के फ्रीज़र में रख देंगे, तकरीबन 8 से 10 घंटे में अच्छे तरीके से जम जाएंगी। इसके बाद आप इन्हें किसी जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर लें और जब भी आपको ज़रूरत हो, जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए हो, आप निकालें और इस्तेमाल करें। आप इसे मिल्क शेक, स्मूदीज़, आइसक्रीम वगैरह किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी स्ट्रॉबेरीज बहुत कम वक्त के लिए आती हैं, तो जैसे ही सस्ती हों आप इन्हें फ्रीज़ करके इस तरह से रखें और 2 से 3 माह आप इन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। कोई भी चीज़ फ्रीज़ करते हुए अगर आप जिपलॉक बैग की एयर निकाल देंगे तो इस तरह से वो कम जगह घेरेंगे। अब सबसे ज़रूरी चीज़ टमाटर हैं और इनकी हमें बहुत ज़्यादा हर चीज़ में ज़रूरत पड़ती है और ये रमज़ानुल मुबारक में या ईद के मौके पे बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। इनको फ्रीज़ करने के मुख्तलिफ तरीके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। टमाटरों को अच्छी तरह से धोने के बाद इन्हें आपने 2 हिस्सों में काट लेना है और किसी भी पतीली में डाल देना है। इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही आप इसमें चीनी डाल के इन्हें थोड़ा सा पानी डाल के बॉयल कर लेंगे, अच्छे तरीके से ठंडा करके पीस लेंगे, छान लेंगे और इस तरह का पेस्ट आपके पास आ जाएगा। इसके बाद आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं और फ्रिज में भी रख सकते हैं। जो हमने इसमें चीनी और नमक डाला है और इसके बॉयल किया है उसकी वजह से ये फ्रिज में भी काफ़ी अरसे तक ये पेस्ट ख़राब नहीं होगा। फ्रीज़ करने के लिए इन्हें आइस क्यूब्स की ट्रे में डालें और इन्हें जमा लें, बहुत आसानी हो जाती है इस्तेमाल करने में। इसके अलावा अगर आपके पास जिपलॉक बैग हैं तो एक खाने में जितना आपको टमाटरों का पेस्ट चाहिए उसमें डालें, जिपलॉक बैग की एयर निकालें और इसको फैला के इस तरह से फ्रीज़र में रख दें।
इसके अलावा अगर आप इसको फ्रिज में रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत आसान तरीका है। आप एक शीशे की जार लें, उसको गर्म पानी में अच्छे तरीके से धो लें, इसे उल्टा करके रख दें ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। उसके बाद आप इसमें टमाटरों का पेस्ट डाल लें, ढक्कन बंद करें। आप इसको फ्रिज में भी रखें, 15 से 20 दिन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये देखें, यहाँ पर जो पेस्ट हमने क्यूब्स में डाला था वो बन चुका है। इसको निकालने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप आइस ट्रे की बैक साइड पे थोड़ा सा पानी डालें और फिर आप इसे निकालें तो ये बहुत ईजीली बग़ैर पिघले हुए निकल जाएंगे। और फिर फटाफट से आप इन्हें जिप लॉक बैग के अंदर डाल के फ्रीज़र में रख दें। अगर ये पिघलेंगे तो ये आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे, इसलिए निकालने के फ़ौरन बाद आप इन्हें फ्रीज़र में रख दें और जब भी आपको ज़रूरत हो हस्बे ज़रूरत आप क्यूब्स निकालें और इस्तेमाल कर लें। अफ्तारी में रायता या चटनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसे भी बना के पहले से फ्रीज़ कर लेते हैं। इसके लिए एक गड्डी धनिया और पुदीने को काट के धो लेंगे। यहाँ मैंने 8 से 10 हरी मिर्चें ली हैं, वो भी इसमें डाल देंगे। 3 से 4 जवे लहसुन के हैं, वो भी इसमें डाल दिए हैं। 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरे का डाला है। 1 टेबलस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। 1 टेबलस्पून नमक का डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे तरीके से। अगर तो आपने इसको फ्रीज़ करना है फिर पानी डाल के इसको ग्राइंड करेंगे, और अगर आपने इसको फ्रिज में रखना है तो आप इसमें थोड़ा सा सिरका डालें, बिल्कुल थोड़ा सा, और फिर आप इसको पीस लें। फ्रिज में भी चटनी को आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लें, लेकिन जो फ्रीज़ की हुई चटनी है ये आपकी बहुत लंबे अरसे के लिए महफूज रहेगी। यहाँ पर जो थोड़ी सी चटनी बच गई थी इसको मैंने एक डिब्बे में डाल लिया है। बस मैं इसको 1 आध दिन में इस्तेमाल कर लूँगी, ज़्यादा दिन के लिए नहीं रखूँगी। ये देखें, यहाँ पर चटनी के बहुत अच्छे क्यूब्स सेट हो चुके हैं। अब इसे जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख देंगे, और जब भी ज़रूरत हो 1 क्यूब निकालें, आप दही में डालें और ज़बरदस्ती चटनी फटाफट तैयार हो जाएगी। इसके बाद इमली के पल्प को फ्रीज़ करके रख लें, क्योंकि ये भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, जैसे चना चाट, फ्रूट चाट या दही बड़े वगैरह। तो जिस चीज़ में भी आपने डालना है निकालें और इस्तेमाल करें। अगर आपने चटनी भी बनानी है तो आप इसमें चीनी, नमक, लाल मिर्चें डालें, थोड़ा सा पकाएं तो चटनी भी तैयार हो जाती है। अब इसको फ्रीज़ करने का तरीका आप देख लें। सबसे पहले आप इमली को भिगो के रख दें, जब वो नरम पड़ जाए 3 से 4 घंटों में नरम हो जाएगी, तो आप इसको मसल लें अच्छे तरीके से ताकि इसका पल्प अलहदा हो जाए। इसके बाद आप इसको छान लें, गुठलियाँ और गूदा अलहदा हो जाएंगे। अगर आप चटनी बनाना चाहते हैं तो इस स्टेज पे आप इसकी चटनी भी बना के रख सकते हैं, और अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो किसी भी आइस ट्रे में डाल के आप इसको रख दें, और जब वो जम जाए तो इस तरह से आप उसको जिप लॉक बैग में डाल के रख दें, और जब भी ज़रूरत हो निकालें और इस्तेमाल करें। इसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़े से लहसुन अदरक को फ्रीज़ किया था। ये देखें, इस तरह से इसके क्यूब्स बन चुके हैं। अब इन्हें भी मैं जिप लॉक बैग में डाल के रख दूंगी। लहसुन अदरक को आपने छील लेना है, पानी डाल के अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है, और किसी भी आइस क्यूब वाली ट्रे में आपने इसको जमा लेना है। थोड़ा सा आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जिसमें आप आइस क्यूब बना रहे हैं, पानी के क्यूब्स बना रहे हैं, उस ट्रे को आप अलहदा रखें, क्योंकि लहसुन की स्मेल ट्रे के अंदर चली जाएगी जो बाद में फिर पानी में भी जाएगी। अब मैं आपके साथ धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों को बहुत लंबे अरसे तक के लिए बग़ैर फ्रीज़र के महफूज रखने का तरीका बता रही हूँ। आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तकरीबन 10 से 15 दिन आपके बहुत अच्छे से ये बिल्कुल ताज़ा रहेंगी। यहाँ पर मैंने धनिया लिया है, इसका ये जड़ वाला हिस्सा हम काट देंगे और इस तरह से झाड़ लेंगे। इसके अंदर अगर कोई गले हुए पत्ते हैं या जो भी इसके ख़राब पत्ते हैं वो निकल जाएंगे, उन्हें हम अलहदा कर लेंगे, साफ़ पत्तों को निकाल लेंगे। इसके बाद धनिया को इस तरह खोल के देख लेंगे, कोई गले हुए पत्ते इसके अंदर मौजूद हैं तो उन्हें भी हम निकाल लेंगे। इसे धोना नहीं है, क्योंकि धोने से इसमें पानी रह जाएगा और फिर पानी से इसके गलने का डर होगा। यहाँ पर मैं टिश्यू ले रही हूँ। अगर आपके पास टिश्यू अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी मोटा कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। टिश्यू में इसको अच्छे तरीके से रोल कर लेंगे। टिश्यू में हम इसलिए रोल कर रहे हैं कि इसके अंदर जो भी नमी आएगी वो टिश्यू जज्ब करता रहेगा। इसके बाद इसे किसी भी जिप लॉक बैग में डाल लेंगे। किसी डिब्बे में रखना चाहते हैं या डिस्पोजेबल बॉक्स है तो उसके अंदर भी रख सकते हैं। अब जब भी इस्तेमाल करना हो धनिया निकालें जितना ज़रूरत हो, और बाकी को इसी तरह से रोल करके दोबारा से जिप लॉक बैग के अंदर रख। पुदीने को भी ज़्यादा देर तक तरोताज़ा रखने का यही तरीका है, लेकिन बस इसको थोड़ा सा पहले साफ़ कर लें। इसके अंदर बहुत ज़्यादा गले हुए पत्ते होते हैं, उन्हें अलहदा कर लें। मैं इस तरह से पत्तों को अलहदा कर लेती हूँ और इनकी डंडियाँ मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती। ये देखें, इस तरह से आप पत्ते अलहदा कर लें सारे के सारे, और फिर इन्हें धोए बगैर इसी तरह से आप इन्हें टिश्यू में लपेटें और फिर जिप लॉक बैग में या किसी भी डिस्पोजेबल बॉक्स में आप डाल के इसे फ्रिज में रखें। इसको फ्रीज़र में नहीं रखना है। 10 से 15 दिन तक, 20 दिन तक ही ये ताज़ा रह सकते हैं। बस आप